अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हम जो है वो फ़ाइल्स किस तरह से बनाएं। देखिए, मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वो न्यूज़ दे रही हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैंने फिर वो चीज़ जो है वो बिल्कुल डन कर दी है। लाइक अगर मैंने आपसे मेडिकल से फ़िटनेस सर्टिफिकेट की जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो उस सब से मैं गुजर चुकी हूँ और वो मेरा मरहला पार हो गया था, मेरा डन हो गया था, वो बन गया था सर्टिफिकेट, मेरे हाथ में आ गया था। तब जाकर मैंने आपसे वीडियो बनाकर वो चीज़ शेयर करी। काफ़ी जो है मुझे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिल रही थी जो सही गाइड नहीं कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले की थी और वो कुछ पिछले जेईएसटी और पीएसटी के हवाले से जो है वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए थे। लेकिन हर बार एक जैसा नहीं होता। जो अब चल रहा है मैं वो आपसे सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपने फ़ाइल्स किस तरह सबमिट करानी है। सबसे पहले आपने 3 फाइल्स बनानी है, ठीक है। 2 फाइल्स उसमें से अटैच होंगी और एक बिना अटैच हुई भी होगी। जो 2 फाइल्स होंगी उसमें आपने क्या क्या लगाना है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो है आपने एनआईसी लगाना है अपना अटैच हुआ हुआ, ठीक है। एनआईसी की फ़ोटोकॉपी अटैच हुई हुई। फिर आपने यूसी सर्टिफिकेट लगाना है अपना, उसकी फ़ोटोकॉपी, वो भी अटैच हुई हुई होगी। फिर आपने डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो भी अटैच हुआ हुआ होगा। फिर आपने पीआरसी की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो भी अटैच हुआ हुआ होगा। फिर आपने फॉर्म डी की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो भी अटैच हुआ हुआ होगा। फिर आपने मैट्रिक की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो भी अटैच हुई हुई होगी। फिर आपने इंटर के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो भी अटैच हुई हुई होगी। और मैट्रिक और इंटर के पास सर्टिफिकेट या फिर आपने जो है वो पक्का सर्टिफिकेट लगाना है। अच्छा, पक्का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। सर्टिफिकेट वो होता है जो आपको 2 साल बाद मिलता है, ठीक है। पक्का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट वो होता है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो मेरा मसला ये था कि मेरे पास इंटर का और मेरा ग्रेजुएशन का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं था, डिग्री नहीं थी। तो फिर मैंने अपना पक्का सर्टिफिकेट चलाया, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलाया, तो वो चल गया, थैंक गॉड। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम पे डिग्री और जो है वो नहीं आ सके थे। मैंने बनवाया नहीं था इंटर का, और डिग्री तो आपको पता है 4 महीने ही लगते हैं उसको आने में, और अर्जेंट में भी 1 से 2 महीने तो लग जाते हैं। तो फिर मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलाया। तो आपको मैट्रिक और इंटर का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी अटैच हुई हुई लगाएं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट की अटैच हुई हुई फ़ोटोकॉपी लगाएं, और ग्रेजुएशन की डिग्री, और अगर डिग्री नहीं है तो पक्का सर्टिफिकेट अटैच हुआ हुआ लगाएं उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसकी डिग्री, या बीएड एमएड किया हुआ है तो उनकी आपने अटैच हुई हुई फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब तक तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने अपीयरेंस के टाइम पे जो फाइल्स बनाकर हमने सबमिट कराई थी, ये सारी चीज़ें वो हैं। लेकिन अब जो इस बार नई चीज़ है वो ये है कि मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें न्यू जो है वो ऐड हुई हैं इस बार। तो इन दोनों की भी आपने फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो अटैच करवा के लगानी है। 4 पिक्चर्स आपने पासपोर्ट साइज़ जो है वो लगानी है। अच्छा, कोई जो है वो 4 पिक्चर्स मांग रहा है, कोई जो है वो 6 मांग रहा है, कोई 8 मांग रहा है। तो हर किसी के डीईओ का अपना अपना जो है वो तरीका है। तो आप पूछ लीजिएगा कि वो आपसे कितनी मांग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर पिक्चर्स कम पड़ जाएंगी तो आपको ही बाद में मसला होगा, वो बुलाएंगे आपको और आपको लेकर जानी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि आप 6 से 7 8 इस तरह दें और अटैच हुई हों। आपने जो है एफ़िडेविट लगाना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है और क्या लिखना है और कैसे करना है। और आपने ऑफ़र ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी लगानी है, दोनों फाइल्स में अटैच हुई हुई। और आपने ऑफिस फ़ाइल जो है वो उसमें ये चीज़ें जो है तीनों फाइल से सबमिट करवानी है। प्लास्टिक वगैरह की नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो ऑफिस फ़ाइल ही चलेगी, ठीक है। और आपने पे ऑर्डर्स लगाने हैं अपने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ के, जो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपने पे ऑर्डर्स बनवाने हैं। अच्छा, आपने जो है वो एफ़िडेविट किस तरह का बनाना है, ये आप देख रहे होंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र। ये आपने जो है वो लगाना है अपना एफ़िडेविट किस तरह से, 50 या फिर 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर होगा, उसके ऊपर आपने ये प्रिंट करवाना है और फिर आपने इसको फ़िल करना है। और फिल करने के बाद आपने 2 जो है 17 ग्रेड के ऑफिसर्स की जो है सिग्नेचर, उनके स्टैम्प, उनका नेम, उनका एनआईसी, ये सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ पर उनसे फ़िल करवानी है। और आपने उनके साइन लेने हैं, 2 17 ग्रेड के ऑफिसर्स के, एक अलग 17 ग्रेड का ऑफिसर और दूसरा अलग 17 ग्रेड का ऑफिसर। फिर आपने ये सारा फिल करने के बाद इसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है, और वो एक में आप ओरिजिनल अपना जो है लगाएंगे एफ़िडेविट, जिस पे जो 50 और 100 रुपीज़ के आपने जो है स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवाया होगा, एक फ़ाइल में आप वो ओरिजिनल वाला लगाएंगे, एक में आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के लगाएंगे। जो फ़ोटोकॉपी दूसरी फाइल में लगाएंगे उसको अटैच कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 17 ग्रेड के ऑफिसर्स ने वो साइन किया हुआ है और वो जो है उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
और एफ़िडेविट जो है वो सिर्फ यही एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे जो है वो ऑफ़र ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि आप जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर कोई सा भी लिख सकते हैं, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, आप फ़ोटोकॉपी शॉप पर जाकर उनसे भी एक्सेप्टेंस लेटर लिखवा सकते हैं। तो मैंने 200 का जो है एक्सेप्टेंस लेटर लिखवाया था फ़ोटोकॉपी शॉप से, और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी लिखा था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसमें, क्योंकि मेरे तो सारे पैसे ज़ाया हो गए जब उन्होंने कहा कि नहीं वो एक्सेप्ट नहीं होगा और ये वाला एक्सेप्ट होगा। तो आप पहले से इस बात का ख्याल रखिएगा। यही एक्सेप्टेंस लेटर है और ये एफ़िडेविट है। जो मैंने आपको चीज़ें अब तक बताई वो आपने 2 फाइल्स में लगानी है, ठीक है, फ़ोटोकॉपीज़ अटैच हुई भी। जो थर्ड फाइल आपकी, उसमें आपने क्या करना है मैं बताती हूँ। उसमें आपने जो है वो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ लगानी है, पीआरसी लगाना है, डोमिसाइल लगाना है, बस नीट और क्लीन। ये 5 से 6 चीज़ें आपने लगानी हैं उसमें। और आपने जो है वो 3 पे ऑर्डर्स जो बनवाए हैं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के, उनकी आपने जो है वो फ़ोटोकॉपी उसमें लगानी है। ओरिजिनल लगाना है और फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। और फिर आपने जो है वो उसमें रख देना है। अच्छा, तीसरी फ़ाइल में ये आपने इसलिए करना है क्योंकि वो आगे तक जाएगी फ़ाइल आपकी वेरीफाई करवाने के लिए आपकी डिग्रीज़। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।